तो बताइए ठेकेदार जी, कब काम शुरू करें? आयलमल जी, जमीन आपकी है, पैसे आप देंगे, मुझे तो आपके इशारे की देर है। जब कहें काम शुरू कर दूं, कल से शुरू करूं? इतनी भी क्या जल्दी है ठेकेदार जी? वो पैसों का इंतजाम तो कर लूं। हाँ, उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर ठेकेदार जी, मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। आयलमल जी, इस घोटकी गांव में कौन है जिसे मैं नहीं जानता? क्या आपकी हालत का मुझे पता नहीं? जितना हो सके दे देना, बाकी मैं आपके कुएं का पानी पी पी कर वसूल कर लूंगा, ठीक है? ठीक है ठेकेदार जी, पैसों का इंतजाम होते ही मैं आपको संदेशा भिजवा दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, चलता हूं। क्या बात है जी? कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अपनी गरीबी को लेकर परेशान हूँ। जैसे तैसे घर का गुजारा हो रहा है। जमीन भी बेकार पड़ी है, पानी नहीं मिलता, इसीलिए खेती भी नहीं कर सकते। ठीक कहती हो तुम। इसलिए सोच रहा था एक कुआं खुदवा लूं। पर उसमें तो बहुत पैसा खर्चा होगा, और आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो धनवंती, तो वो जो चांदी का। चांदी का? वही तो हमारी जमा पूंजी है, चांदी के गहने और वो सिक्का। हाँ, लेकिन हमारी जमा की हुई पूंजी जरूरत के वक्त हम काम में न ला सके तो जमा करने का फायदा ही क्या? तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं उस सिक्के और उन गहनों को गलाकर उन पैसों से कुआं खुदवा लेता हूँ। ठीक है? घर आपका, घर चलाने वाले आप, तो किस पैसे को कहाँ उपयोग में लाना है आप ही सोचिए, मेरा क्या। कहिए ठेकेदार जी, काम कहां तक पहुंचा? कहीं नहीं आयलमल जी, जहां से शुरू किया था वहीं पे रुके हुए हैं। क्या मतलब? 2 दिन हो गए आपको काम शुरू किए। 8-10 फुट गहरा तो हो ही जाना चाहिए था। 8-10 इंच भी नहीं हुआ है भाई। पर क्यों? कुआं जैसे ही थोड़ा गहरा होने लगता है तो आसपास की कच्ची मिट्टी टूटकर उसमें गिर जाती है और गड्ढा फिर भर जाता है। तो किसी और जगह खोदना शुरू करो, किसी और कारीगर को बुलाओ जो ये काम बेहतर जानता हो। जगह बदल नहीं सकते आयलमल जी। हमारे सर्वेक्षण से पता चला है कि पानी इसी के नीचे है। और जहां तक कारीगरों का सवाल है, आसपास के गांव में जो सबसे अच्छे कारीगर हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझसे क्या पूछते हैं ठेकेदार जी? काम आपका है, आप ही बता सकते हैं क्या हो सकता है। कुछ नहीं। जी? जी हाँ, कुएं का कुछ नहीं हो सकता। यहां कुआं बन ही नहीं सकता। पर आसपास की जमीनों पर तो सभी के कुएं बने हुए हैं, तो मेरी जमीन में क्या खराबी हो सकती है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर हाँ, मैं इतना समझ गया हूं कि यहां कुआं नहीं बन सकता। ऐसा मत कहिए ठेकेदार जी, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी है। मुझे माफ कीजिए आयलमल जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो भाइयों। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। पंडित जी, भाई चांडूराम साहेब जी का मंदिर यही है? हाँ, तुम्हें किससे मिलना है? ये तो मैं नहीं जानता। मैं तो बस अपने दुखों का निवारण चाहता हूं। क्या है तुम्हारा दुख? बात यह है पंडित जी की भाई आयलमल, तुम्हारी जमीन नहीं, तुम्हारी किस्मत कच्ची है। हकीकत में तुम्हारी जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, इस जन्म में तुम उनकी सजा भुगत रहे हो। तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी तकलीफों और दर्दों में ही गुजारूंगा? बिल्कुल, तुम्हारे हाथ की लकीरें तो यही बताती हैं। पर स्वामी जी,
इन लकीरों को बदलने का कोई तो रास्ता होगा। कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई हवन, कुछ तो होगा जो मेरी तकलीफें दूर कर सके। हाथ की लकीरें तो बदली नहीं जा सकती, पर कोई बहुत बड़ा संत, कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर, कोई महान हस्ती जिसके पास दैवीय शक्तियां हों, अगर तुम पर मेहरबान हो जाए तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तो आप ही बताइए स्वामी जी, मैं कहाँ जाऊं? किसका दरवाजा खटखटाऊं? किसके आगे शीश निभाऊं? कौन है जिसे मैं पुकारूं जो मेरी पुकार सुने? ऐसा कौन है स्वामी जी? सच्चे साईं सतरामदास साहिब। सच्चे साईं सतरामदास साहिब? हाँ, अगर वो चाहें तो तुम्हारे दुखों का बोझ उठा सकते हैं, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी यूं ही दुखों में कट जाएगी। कहाँ मिलेंगे सच्चे साईं? सतरामदास साहिब। हाँ हाँ, वो ही। कहाँ मिलेंगे? रहड़ के गांव के रहने वाले हैं वो, वहीं उनके स्थान पर चला जा। ठीक है स्वामी जी, मैं वहीं चला जाता हूं। टिकट वाले भाई, एक टिकट डहड़की का देना। डहड़की जा रहे हैं आयलमल जी? किसी की शादी वादी है क्या? नहीं भाई, सच्चे साईं सतरामदास के दर पर आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, तब तो आपके टिकट के पैसे भी बच गए। वो क्यों? क्योंकि अभी जो गाड़ी आने वाली है उसमें सच्चे साईं सतरामदास साहब यहाँ से गुजरने वाले हैं। क्या? हाँ, आप देख नहीं रहे स्टेशन पर कितनी भीड़ लगी है? सभी उनके दर्शन के लिए आए हैं। लो जी, गाड़ी भी आ गई। सच्चे साईं सतरामदास साहिब की जय। सच्चे साईं सतरामदास साहिब की जय। सच्चे साईं सतरामदास साहिब की जय। एक मिनट भाई, मुझे साईं से मिलना है। हटिए, जाने दीजिए। सच्चे साईं? कौन हो भाई? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम आइलमल है। मैं बहुत दुखी हूं साईं, मुझ पर रहम कीजिए, कृपा कीजिए साईं, दया कीजिए। अरे अरे, उठो भाई, उठो और ये लो। बताशे? ये बताशे नहीं, साईं का प्रसाद है। जाओ, ये प्रसाद आधे खोदे हुए कुएं में डालो, मालिक रहमत करेगा। आप तो सब कुछ जानते हैं साईं। सच्चे साईं की जय, सच्चे साईं की जय हो, सच्चे साईं की जय हो। आइलमल जी, अरे भाई आइलमल जी! क्या हुआ ठेकेदार जी? कमाल हो गया, जैसे कोई करिश्मा हो। पर बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? आइलमल जी, उस कुएं वाली जगह पर बताशों का प्रसाद डालकर मैंने खुदाई का काम शुरू किया। हाँ हाँ। और इस बार कोई मिट्टी नहीं गिरी। अरे किसी कारीगर को तकलीफ नहीं हुई। जो काम पूरा करने में मुझे 5 दिन लगने चाहिए थे, वो आज के एक ही दिन में पूरा हो गया। क्या मतलब? आपका कुआं तैयार है आइलमल जी। हम पानी तक पहुंच भी गए, और पानी नहीं, अमृत है। एक घूंट पीते ही अंदर की पूरी प्यास मिट जाती है। मैं समझ गया। ये सब सच्चे साईं सतरामदास साहिब की मेहरबानी है, जिन्होंने मेरे पिछले जन्मों के पापों को अपनी रहमत और करम से मिटाकर मेरी बिगड़ी हुई किस्मत संवार दी है। हे सच्चे साईं सद्गुरु, मैं आपको वारंवार प्रणाम करता हूँ। आज से आपको अपना सद्गुरु मानता हूँ और प्रण करता हूँ कि आपके दिखाए हुए सतमार्ग पर ही चलूंगा। उस दिन के बाद आयलमल जी हर पल सच्चे साईं को याद करने लगे, और सच्चे साईं ने अपनी कृपा से उन्हें माला माल कर दिया। आयलमल जी ने कुएं पर शाही पूजा करवाई और सारे गांव को भंडारा भी खिलाया। सच्चे साईं के किए हुए उपकारों का किसी के पास कोई मिसाल नहीं।